हेलो, नमस्कार भाई। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान का इतिहास क्या है। आपको बता दें कि शुरुआत में मनोविज्ञान नाम का कोई भी विषय नहीं था। मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है 16वीं शताब्दी में हुई। 1590 में साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग एडोल्फ गोल्काई ने किया था। मनोविज्ञान शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका साइकी और दूसरा है लॉगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। तो साइकोलॉजी जिसको हम कहते हैं साइकी प्लस लॉगस, इसको हम कह सकते हैं आत्मा का अध्ययन या अंतःकरण का अध्ययन। ठीक है। शुरुआत में मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था। फिर आगे चल कर के ये अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग रूपों में बांटा। तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान किसने किसने कहा। आपको बता दें कि यूनान से लगभग 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक प्लेटो, सुकरात जैसे दार्शनिक हुए जो कि आदर्शवादी थे। आपको बता दें आदर्शवाद इस जगत को माया और मिथ्या मानता है तथा आत्मा और परमात्मा को शाश्वत मानता है। इनका कहना है कि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए भौतिक शरीर को त्याग कर आत्मा को परमात्मा में एक कर देना मोक्ष है, जिसके लिए आत्मा की पवित्रता जरूरी है। इसलिए प्राचीन दर्शन के अनुसार मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान बना। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक रहे। इसका खंडन तब हुआ जब कहा गया कि आत्मा का कोई रंग, कोई रूप और कोई आकार नहीं होता। फिर आगे चल करके 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के आसपास इटली के पोम्पोनाजी ने पहली बार मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। तब से यह आत्मा से मन का विज्ञान बन गया। इसके प्रमुख समर्थक थे इमैनुअल कांट, लॉक, रूसो। और रूसो ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक एमिल में कहा है मन के विज्ञान के लिए कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित हो। ठीक है। तो इसका भी खंडन किया गया कि मन का कोई निश्चित आकार, रूप, रंग नहीं है। ठीक है। इसका एक विशेष तथ्य इसमें लिखा है 1774 में पोम्पोनाजी ने बेबी बायोग्राफी प्रकाशित की। ठीक है। इसका एरिया कंफर्म नहीं था। फिर आगे चल करके लगभग 19वीं से 20वीं शताब्दी तक इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का विज्ञान कहने वाले थे 1879 में जर्मनी के विलियम उंड ने लिप्जिग शहर, ठीक है, लिप्जिग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में चेतना के अध्ययन पर जोर दिया और कहा कि चेतना हमारे हर अनुभव का आधार है, क्योंकि चेतना की एक संरचना होती है। इसलिए जो इनका सिद्धांत है यह संरचनावाद कहलाया। ठीक है। तो इसमें विलियम उंट, विलियम जेम्स, टिचनर आदि लोग शामिल थे। इसका खंडन जो है इस मैकडूगल की एक बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें कहा गया कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। ठीक है। तो इसकी भी आलोचना करके इसका भी खंडन कर दिया गया। तो आगे चल करके मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। 20वीं शताब्दी से आज तक सभी लोग जो है व्यवहार का विज्ञान ही कहते हैं। 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। उन्होंने कहा कि जब चेतना दिखाई ही नहीं पड़ती तो इसके अध्ययन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उन्होंने चेतना की जगह बाहर से दिखाई देने वाले बाहरी आवरण को मनोविज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु माना। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। और आपको बता दें कि वाटसन ने कहा कि व्यवहार सिर्फ वातावरण में ही अवलोकित किया जा सकता है। इसलिए व्यवहारवादी वंशानुक्रम को लगभग शून्य मानते हुए पूरी तरह से वातावरण को ही सब कुछ मानते हैं। तो वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, फिर मन, फिर मस्तिष्क व चेतना को छोड़ा और अब वह व्यवहार को अपनाए हुए है। ठीक है। मनोविज्ञान की एक दो परिभाषाएं और हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जो कि परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान
व्यवहार का विशुद्ध विज्ञान है। वहीं मैकडूगल ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। स्किनर ने भी डिफाइन किया और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहारों एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय का मतलब होता है कि स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या होता है, मनोविज्ञान के संप्रदाय से हमारा अर्थ है उन तमाम विचारधारों से जिन्होंने समय समय पर मनोविज्ञान को अपने हिसाब से प्रभावित किया या परिभाषित किया। तो सबसे पहले है संरचनावाद। संरचनावाद जो है इसको 1879 में शुरू किया गया। इसके प्रमुख प्रवर्तक हैं विलियम वुंड, जो कि जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। विलियम वुंड ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में स्थापित की। और आपको बता दें कि इन्होंने चेतना का अध्ययन किया और कहा कि हमारे हर अनुभव का आधार जो है हमारी चेतना है। ठीक है, और आपको बता दें एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, भारत में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला सन 1915 में डॉक्टर NN गुप्ता द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। ठीक है, आगे चल के कि दूसरा जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है जिसको हम कहते हैं प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद 1900 के आसपास जो है दिया गया। इसके जनक हैं अमेरिका के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स। उन्होंने चेतना पर नहीं बल्कि चेतना के कार्यों पर ध्यान दिया, इसलिए यह संप्रदाय प्रकार्यवाद कहलाया। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता भी विलियम जेम्स कहे जाते हैं। यह संप्रदाय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु की उपयोगिता पर बल देता है। बाल मनोविज्ञान, वैयक्तिक विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपागम को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करने का श्रेय इस संप्रदाय को जाता है। ठीक है, आगे चल करके इसे प्रकार्यवाद के बाद व्यवहारवाद जो है 1913 में अमेरिका के हॉपकिंस विश्वविद्यालय में JB वाटसन ने व्यवहारवाद की नींव रखी। उन्होंने कहा कि चेतना अस्पष्ट है, इसलिए बाहर से दिखाई देने वाले व्यवहार का अध्ययन किया जाए। उद्दीपक जो है हमेशा बाहरी आवरण में होता है। वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ और प्रयोगात्मक विज्ञान है। इनका सैद्धांतिक उद्देश्य था कि व्यवहार का अंदाजा लगना और उस पर नियंत्रण करना है। व्यवहारवाद चेतना का विज्ञान न होकर व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, वाटसन ने अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन करके बताया कि शिशु में क्रोध, भय एवं स्नेह 3 संवेग पाए जाते हैं। फिर आगे चल करके हम बात करें कि उद्देश्यवाद क्या है। इसमें नहीं लिखा है दोस्तों, थोड़ा सा सुन लीजिए। उद्देश्यवाद के जनक विलियम मैकडूगल हैं। उद्देश्यवाद को होर्मिकवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है यूनान में स्वार्थ या प्रयोजन। हमारे हर व्यवहार का कोई स्वार्थ, प्रयोजन या उद्देश्य होता है। हर व्यवहार का कारण मूल प्रवृत्ति होती है और मूल प्रवृत्तियां जो हैं जन्मजात होती हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है जो हमारा जो है मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। तो मनोविश्लेषणवाद का जनक ऑस्ट्रिया के सिगमंड फ्राइड को माना जाता है और इस संप्रदाय ने व्यवहार की संकल्पना में अचेतना एवं पूर्ण चेतना व्यवहार को सम्मिलित किया है। यह संप्रदाय एक प्रकार से मानसिक तर्क का संप्रदाय है। फ्रायड ने मन को एक वैज्ञानिक रूप दे देकर समझाने का प्रयत्न किया, इसलिए मन को 3 अवस्थाओं में बांटा, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, फ्रायड अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत में मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ के एक विशाल तैरते हुए टुकड़े से की है, जिसका बाहर तैरता 10% भाग अहम या चेतन है, जबकि डूबा हुआ 90% भाग अचेतन है। ठीक है, आगे चल करके दोस्तों एक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का एक भाग है मानवतावाद, जिसे कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने दिया था।
इनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को आत्म सिद्धि का मौका मिले और प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करे। फिर आगे चल कर के छठवां है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है इसका इस स्कूल की स्थापना करने वाले थे मैक्स वर्दाइमर 1912 में, और इसके समर्थक थे कर्ट लेविन, कोफका और कोहलर। गेस्टाल्ट दोस्तों, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है संपूर्ण। हिंदी में इसका अर्थ अगर आपको बताएं तो समाकृति, ऐसे समझिए। इस संप्रदाय के अनुसार कोई व्यक्ति वस्तु उसके समग्र रूप में देखता है या ग्रहण करता है। इस पद्धति के लिए जो शिक्षा अपनाई गई थी पूर्ण से अंश की ओर ही इसकी देन थी। ठीक है। फिर आगे चल कर के इसे कुछ विचारधारकों ने संज्ञानवाद में भी माना, जिसमें समर्थक हैं ब्रूनर, जॉन मिलर। इसमें मानसिक क्रिया जैसे थिंकिंग और बुद्धि तर्कणा, मानसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि कैसे आप सोचते हो, समझते हो, याद करते हो, इन सब समस्याओं का समाधान करते हैं। यह दिमाग को कंप्यूटर की तरह मानता है। ठीक है। आगे चल कर के इसे कुछ लोगों ने रचनावादी या कंस्ट्रक्टिविज्म के नाम से दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे सक्रिय रहकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके प्रमुख समर्थक हैं वाइगोस्की और पियाजे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यही रखेंगे। छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी देंगे। कैसा लगा दोस्तों आप बताइएगा ज़रूर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।